बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे गिवन एक्सप्रेशंस का बाय डिवीजन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि एंड पे रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए, और इसको यूज़ करते हुए हमें के की वैल्यू जो एक्सप्रेशंस में गिवन है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो लेफ्ट पे एक लाइन लग गई और ऊपर भी एक लाइन लगा दी। अब फर्स्ट टर्म जो है 4x4 ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो लेफ्ट पे आ गया 2x स्क्वायर और ऊपर भी आ गया 2x स्क्वायर। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x4 आ गया। अब इनको माइनस कर दिया कैंसिल, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स को नीचे ले आएंगे, माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। ये 2 टर्म्स हमने नीचे उतार ली। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। अब 4 से हमें बनाना है -12, तो -3 से मल्टीप्लाई करें अगर 4 को तो ये -12 बन जाता है। और x स्क्वायर से बनाना है x क्यूब, तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब बनता है। ये -3x ऊपर भी आ गया। अब इस -3x को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, पहले 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। उसके बाद x स्क्वायर को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया x क्यूब। उसके बाद -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +9, और x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x स्क्वायर। अब इन दोनों के साइंस चेंज कर देंगे तो ये टर्म कैंसिल हो गई। 37 में से 9 माइनस कर दिए तो ये आ गया 28x स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स को नीचे ले आएंगे, -42x प्लस k। अब जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, ये 4x स्क्वायर इसी तरह नीचे आ जाएगा, और ये जो राइट वाली टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 2 से किया तो -6 और साथ में x। अब हमें 4 से बनाना है 28, तो इसके साथ आ जाएगा 7, बिकॉज 7 × 4 28 बनेगा और x स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे ऊपर भी +7 आ जाएगा। अब इस 7 को बारी बारी इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके नीचे लिखेंगे। 7 को पहले 4 से किया 28 और साथ में ये x स्क्वायर। उसके बाद 7 को -6 से किया, 7 6 42, तो ये बन गया -42, और ये जो x है ये इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद 7 7 49, तो यहाँ पे 49 आ गया। अब इन सब के साइंस चेंज कर देंगे माइनस करने के लिए। ये टर्म्स कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच गया, k -49। और अगर ये टर्म जो गिवन थी ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो इसको हम 0 के इक्वल लिख लेंगे। अब -49 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 49। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह का काम हमें सेकंड पार्ट में भी करना है। इसमें भी वेरिएबल k आ रहा है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अगर ये सारी टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स के एंड पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले x4 आ रहा है। x4 जो है ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे भी x स्क्वायर लिख लिया, ऊपर भी। ये दोनों टर्म्स जो है ये आपस में सेम होना ज़रूरी है, डिफरेंट नहीं हो सकती। तो अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x4। अब इसका साइन चेंज कर दिया, ये टर्म कैंसिल हो गई। नेक्स्ट 2 टर्म्स को नीचे ले आएंगे तो ये बन गया -4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर। अब इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2 से हमें बनाना है -4, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद x स्क्वायर से बनाना है x क्यूब, तो x स्क्वायर को अगर एक x से मल्टीप्लाई करें तो ये x क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -2x, और यही टर्म हमें ऊपर लिखना होती है।
अब इस -2x को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे और इनके नीचे लिखेंगे। -2 × 2 -4 और x × x² x³ बन गया। उसके बाद -2 × -2 +4 और x × x x² बन गया। अब इनको माइनस करने के लिए इनके साइंस चेंज कर देंगे, ये कैंसल। 10 - 4 6x² और उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स जो बची हैं उनको भी नीचे ले आएंगे, तो ये -kx + 9। अब ये जो लेफ्ट वाली टर्म होती है ये इसी तरह नीचे आती है 2x², और जो राइट वाली टर्म होती है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हर स्टेप में नीचे लेके आते हैं, तो ये 2 2 4x बन गया। अब देखें 2x² से हमें बनाना है 6x², तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा, तो ये आ गया +3 और x² के इक्वल है, x लगाने की जरूरत नहीं है, तो यही +3 हम ऊपर भी लिख देंगे। अब इस 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2 6 और साथ में ये x²। उसके बाद 3 × -4 ये -12 बन गया और साथ में ये x आ रहा है, और उसके बाद 3 3 9। अब माइनस करने के लिए इन तीनों के भी साइंस चेंज कर देंगे, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। बाकी हमारे पास बच गया -kx + 12x और ये टर्म होनी चाहिए 0 के इक्वल। अब यहां से -kx को राइट पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, 12x = kx। अब दोनों साइड्स को अगर x से डिवाइड कर दें तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया कि अगर इस टर्म में k की जगह हम 12 लिखेंगे तो ये सारी टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 जो कि इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। इसके 2 पार्ट्स थे जिनमें जो एक्सप्रेशंस गिवन थी वो अगर परफेक्ट स्क्वायर हों तो इनमें जो k की वैल्यू थी वो हमें फाइंड आउट करना थी। तो ये हमने दोनों पार्ट्स में जो है फाइंड आउट की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके पार्ट्स थोड़े लेंथी हैं, अगर इसी में शामिल करेंगे तो आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।